बॉलीवुड ने फिल्म उरी के साथ साल 2019 का आगाज एक ब्लॉकबस्टर हिट से किया। इलेक्शन के साल में वतन से मोहब्बत के मौजू पर बनी फिल्म इतनी कामयाब हुई कि कई जगहों पर ये बीजेपी के इंतखाबी जलसों में भी दिखाई गई। देशभक्ति वाली थीम हमेशा हिट होती है और अभी आप देखें तो पिछले कुछ सालों से माहौल भी है। जब भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर की बात करते हैं, जब भी बॉर्डर पे कुछ होता है, हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हुबुल वतनी के रंग लिए केसरी भी हिट रही और मणिकर्णिका ने भी अच्छा बिजनेस किया। साल की दो सबसे हिट फिल्में वॉर और कबीर सिंह दो बिल्कुल मुख्तलिफ थीम्स पर थीं। वॉर एक एक्शन ड्रामा थी तो कबीर सिंह एक ऐसी लव स्टोरी जिसका हीरो बेहद गुस्सीला और शराबी होने के बावजूद लोगों को पसंद आया। साले इतना दारू पिएगा मर जाएगा साले। जो तेरी बीवी है ना, वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। हम अपनी बीवियों से शादी कर रहे हैं, अपनी भाभियों से। 2019 में हाउसफुल 4 और टोटल धमाल जैसे बड़े बजट और एक खास फॉर्मूले वाली कॉमेडी फिल्मों के मुकाबले में छोटे बजट लेकिन मजबूत कहानी वाली फिल्मों ने ज्यादा मुनाफा कमाया। कॉमेडी अब सिचुएशनल हो गई है, कहानी में पिरो के हमें मिलने लगी है। तो हर क्वार्टर में देखिए एक आध ऐसी फिल्म रही है, जैसे मैं लुका छिपी की बात करूंगी, पिछले दिनों आई बाला की बात करूंगी, ड्रीम गर्ल की बात करूंगी। भारत के दो वजीर आजमों की जिंदगी पर भी 2019 में फिल्में आईं। पीएम नरेंद्र मोदी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। असल जिंदगी में दोनों की मकबूलियत का आलम जो भी हो, बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में पिट गईं। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। इसके अलावा गली बॉय, मिशन मंगल और छिछोरे ने भी अच्छा बिजनेस किया। मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। लेकिन रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आई पानीपत, कलंक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी बड़े बजट की बड़ी फिल्में बड़ी फ्लॉप रहीं। हर निर्माता निर्देशक जो है वो कहानियों की बात कर रहा है, वो कह रहा है हमें अच्छी कहानियां चाहिए, चाहे जो भी उनका स्टार कास्ट हो। कहानी में दम नहीं है अगर, तो वो फिल्म नहीं चला पाएंगे। जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। बॉलीवुड के 3 खान्स में से सिर्फ सलमान खान 2019 में पर्दे पर नजर आए। सलमान की भारत ने 200 करोड़ का बिजनेस किया और दबंग 3 की कमाई भी 100 करोड़ का फिगर पार कर चुकी है। लेकिन पहली 2 दबंग के सामने दबंग 3 फीकी नजर आ रही है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम